शांति। सभी प्यार से बोलें जरा, ओम शांति। आज का विषय है अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी। अनुभवी मूर्त सबसे बड़ी अथॉरिटी। चलिए, अब अनुभव करने से पहले, अनुभवी मूर्त बनने से पहले एक बार दोबारा व्हाइट लाइट में ही योग करते हैं। दोबारा से अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं। इसमें सिर्फ एक बाबा की याद रहे, उस याद के अनुभवी मूर्त बन जाएं 1 मिनट के लिए। अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें अगले 45 मिनट के लिए, ताकि आप एकाग्र होकर ये बात समझ सकें कि क्योंकि अनुभवी मूर्त माना ही बाप समान है। जैसे बाबा, ये हमारा टाइटल है ना कि हमें बाप समान बनना है। बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन ही अनुभवी मूर्त बनना है, क्योंकि सबकी सबसे बड़ी अथॉरिटी वर्ल्ड की है अनुभवी मूर्त। अथॉरिटी, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस दुनिया की वो है अनुभवी मूर्त, है ना। कहा जाता, जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, है ना। चलिए 1 मिनट हम सभी साइलेंस में बैठते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस पर गहराई से चर्चा करेंगे कि अनुभवी मूर्त क्या है और हमें कैसे अनुभवी मूर्त बनना है, क्योंकि वो विश्व की सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभवी मूर्त बनना। चलिए 1 मिनट सभी अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें अगले 45 मिनट के लिए, और उसके बाद 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाएं, याद के अनुभव में खो जाएं। ऐसा अनुभव करें कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, भृकुटी के मध्य, दोनों भृकुटी के मध्य यहां स्थित हूं, लगभग 2.5 इंच यहां से अंदर, 3 इंच यहां से नीचे, और मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं। 7 एनर्जी मुझे आत्मा से निकल रही है। परमात्मा पिता 7 गुणों का सागर है, 7 एनर्जी का सागर है। वो एनर्जी मुझ में आ रही है, आत्मा में आ रही है, उससे मुझे सारे शरीर में जा रही है। ऐसा फील करें। चलिए,
ओम शांति। अनुभवी मूर्त सबसे बड़ी अथॉरिटी। जैसे कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसके बारे में अगर हम ऐसे समझें, ज्ञान माना समझ है। हमें समझ है कि हम आत्मा हैं, किंतु ये हमारे स्वरूप में आ जाए। इस स्वरूप में हम खोए रहें कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। अनुभवी मूर्त का मतलब है उस अनुभव में खो जाना, खोए हुए रहना। मैं आत्मा हूं ये बोलना, ये समझ है। मैं परमात्मा की संतान हूं, ये समझ है। ज्ञान में 4 बातें आती है ना। ज्ञान तो वैसे बहुत बड़ा विस्तार है, पर सार रूप में अगर ज्ञान को लें तो ज्ञान में 4 बातें आती हैं। उसे कहते हैं ABCD। A फॉर आत्मा, बोलो सभी। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन और D फॉर ड्रामा। अर्थात ज्ञान जो है बेसिकली इन 4 बातों में समाया हुआ है। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं जो परम धाम में रहते हैं। मैं आत्मा 7 गुणों का स्वरूप हूं और परमात्मा 7 गुणों का सागर है। मैं आत्मा 7 गुणों से शरीर को चला रही हूं। एंड सी फॉर कनेक्शन, अर्थात मेरे सर्व संबंध परमात्मा के साथ है, बाबा के साथ है। मुख्य 9 संबंध हैं हमारे। पहला संबंध है माता, दूसरा पिता, तीसरा शिक्षक, चौथा सतगुरु, 5वां बंधु, बंधु माना भाई, बड़ा भाई, फिर सखा, फिर साजन, सर्जन और हमारा बच्चा, लास्ट में बच्चा, बालक, शिव बालक है ना। तो ये 9 मुख्य संबंध हैं हमारे। और डी फॉर ड्रामा, संसार एक नाटक है, संसार रूपी ड्रामा एक नाटक है। इसमें हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं और कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है इस ड्रामा में। और परमात्मा इसका डायरेक्टर है, शिव बाबा इसका डायरेक्टर है और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी संबंध, जिसे हम संबंध कहते हैं, वो मान लीजिए मेरा कोई बच्चा है या पत्नी है या पति है या माता पिता है, भाई बहन है, दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, या मेरे घर में कोई नौकर है ना, काम करने वाले सेवाधारी हैं, पड़ोसी हैं। वो मेरे क्यों बने, मेरे संबंध संपर्क में क्यों आए? क्योंकि उनसे मेरा पिछले जन्मों का हिसाब किताब बाकी है। वो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए मेरे साथ आए हैं। अगर मैंने उसको किसी को दुख दिया हुआ है तो वो मुझे मेरा मां या बाप या भाई या बहन या पति या पत्नी या बच्चा या बच्ची बन करके मुझे दुख देंगे। और अगर मैंने सुख दिया हुआ है तो मुझे इन्हीं संबंधों के द्वारा मुझे दुख देंगे। और अगर मैं भगवान को बोलूं, बाबा को कहूं, बाबा इनको समझा देना, ये मुझे दुख ना दें, तो बाबा उन्हें कहेगा दुख ना दें। बाबा क्या कहेगा उनको? इंटरेस्ट लगा के दो, ब्याज लगा के दो, ताकि मेरे बच्चों का हिसाब किताब चुकता हो जाए। किंतु अगर मैं बाबा को सच्ची दिल से याद करता हूं तो क्या होगा? बाबा मुझे सहन शक्ति दे देगा ताकि मेरा अकाउंट भी चुकता हो जाए और मुझे फील भी ना हो, सूली कांटा बन जाए, कांटा भी फूल बन जाए। इसलिए अभी तक जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो संबंध मेरे शिव बाबा के साथ है, किंतु बाकी जो है वो संबंध नहीं है, हिसाब किताब है, फर्ज है, बंधन है। संबंध नहीं, संबंध बाबा के साथ है सारे। और समाज में क्या है हमारे आपस में? फर्ज है, ड्यूटी है, जिनका लिया हुआ वापस करना ही पड़ेगा, छुट्टी नहीं है।
जिनको दिया हुआ है उनसे वापस लेना ही पड़ेगा, जो दिया हुआ वापस लेना ही पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान, ये जो समझ है, इसको सुनाना, ये तो हो गया ज्ञान सुनाना, वाणी के मूर्त बन जाना, है ना? और इसके एक एक बात के अनुभव में खो जाना कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा क्या है, कैसी है आत्मा? अनुभव का मतलब ही, अनुभवी मूर्त का मतलब है स्मृति। ये स्मृति है कि मैं आत्मा हूं, ये स्मृति बाबा ने हमें दिलाई है। बच्चे, तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं। ये संसार एक नाटक है, इस नाटक में तुम सब एक्टर्स हो, मैं इसका डायरेक्टर हूं, और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट इसको डायरेक्शन दे रहा हूं। इसलिए बच्चे, अभी तक जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है, ये मैं समझ तो आ गया, किंतु हम इसकी अनुभूति में खोए हुए रहें, अर्थात इसका स्वरूप बन जाएं। स्वरूप का मतलब क्या है? ये हमारे रूप का पार्ट बन जाए, हमारे चेहरे और चलन का पार्ट बन जाए। स्वरूप का क्या मतलब हुआ? कि ये हमारे स्वरूप का पार्ट बन जाए, हमारे चेहरे से नजर आए, हमारी चलन से नजर आए। चेहरे से क्या नजर आता है? हमारे चेहरे से क्या नजर आता है? चेहरे को क्या कहते हैं दुनिया में? क्या कहते हैं? चेहरे को मन का दर्पण कहते हैं। कहते हैं दिल का दर्पण है। तुम्हारे दिल में क्या है और तुम्हारे मन में क्या है, वो चेहरा दिखाता है। नहीं? आपको याद होगा, बाबा ने पिछले साल 2012 में बाबा ने ये बात बार बार हमें मुरलियों में, सभी 10 मुरलियों में, लगभग 9 मुरलियां लास्ट ईयर चली थी, तो बाबा ने बार बार इस बात को रिवाइज किया था, बच्चे आने वाला समय चेहरे और चलन द्वारा प्रत्यक्षता करने का है। कोई ज्ञान नहीं सुनेगा, ज्ञान सुनने वाले कम हो जाएंगे। लास्ट मुरली 24/10/2013 की मुरली जो विदेशियों के साथ बाबा ने चलाई, बाबा ने उसमें भी कहा, बच्चे अभी सुनने सुनाने का समय खत्म हो गया, अभी कौन सा समय आ गया है? अभी अपनी वृत्ति द्वारा दूसरों की वृत्तियां बदलने की आवश्यकता है। पावरफुल मनसा के द्वारा मनसा सेवा करने की आवश्यकता है। लोगों के स्वभाव बदलने की आवश्यकता, संस्कार बदलने की आवश्यकता है। याद है सभी को 24 अक्टूबर की वाणी? तो अभी सुनने से नहीं, क्योंकि जो हम मुख से बोलते हैं ना, उसका तीर दिमाग तक लगता है, और जो अनुभव से बोलते हैं उसका तीर कहां तक लगता है? दिल तक लगता है। ये दिल नहीं है ना, ये दिल तो हार्ट का दिल है ना? ये तो हार्ट है, ये तो फिजिकल ऑर्गन है, पंप है। ये दिल नहीं है, ये तो इस तो हार्ट कहते हैं ना। दिल कौन सा? आत्मा का दिल, आत्मा का दिल। वो दिल उस दिल में लग जाए। इस दिल के लिए, इस दिल के बारे में क्या कहा जाता है? वो मेरे दिल में समा गया। इस दिल में कोई समा सकता है क्या? इसमें तो 4 चैम्बर होते हैं ना, खून से भरे हुए हैं। कोई इसमें समाए तो खून में ही नहा जाएगा ना? नहीं, इसमें कोई नहीं समा सकता है, इसमें कुछ है नहीं। इस दिल में जो कुछ होता है उसका असर इस दिल पर पड़ता है। तो ये जो आत्मा का दिल है, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतर आत्मा भी कहते हैं, वो दिल आत्मा का दिल। इसके हम थोड़ा गहराई में चलते हैं, महीनता में जाते हैं, ताकि इस बात को हम समझ सकें। तो स्वरूप का अर्थ हम पहले समझ गया। अनुभवी मूर्त का अर्थ क्या है? अनुभवी मूर्त का अर्थ है स्वरूप बन जाना। बाबा हमको स्मृति दिलाता है। ये मुरली भी हमें स्मृति जागृत करती है हमारी। ये जो मुरली है ना, बाबा की जो मुरली है, ये 100% पॉजिटिव टीम है। टीम का अर्थ क्या है? मन के 4 एस्पेक्ट हैं। बाबा ने 31/12/99 की मुरली अगर आप उठा के देखेंगे, पिछली सदी की आखिरी मुरली,
31/12/1999 की मुरली अगर उठा के अव्यक्त बाबा की मुरली पढ़ेंगे तो बाबा ने मन के बारे में पहली बार बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि मन में 4 बातें होती हैं, 4 एस्पेक्ट होते हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो इसलिए बाबा ने कहा था शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। फरिश्ते की निशानी क्या है? ये फरिश्ते के अंदर 4 बातें होती हैं। वो सदा सबका शुभ चिंतक होता है, सदा शुभ चिंतन करता है, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखता है और सदा शुभ और श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप रहता है। मतलब उस स्मृति उसके चेहरे और चलन में दिखाई। स्वरूप माना आज का वरदान भी अगर आप उठा के देखेंगे तो बाबा ने कहा है, स्वरूप का अर्थ समझाया है। स्वरूप माना वो चीज आपके रूप में आ जाए, ज्ञान, गुण, शक्तियां आपके रूप में आ जाए, आप ज्ञान स्वरूप बन गए। मतलब ज्ञान मेरे मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान मेरे स्वरूप में आ गया, नजर आता है, मस्तक से नजर आता है मैं आत्मा हूं। दूसरे को देख करके भी फील हो जाए कि हाँ मैं भी आत्मा बन जाऊं, मैं भी अपने को आत्मा, ये आत्मा रियलाइज हुए। जैसे हम देवताओं की मूर्ति देखते हैं ना, देवताओं की मूर्ति में देखने से क्या होता है? पवित्रता नजर आती है चेहरे से। देवता की मूर्ति कुछ बोलती है क्या? पवित्रता की मूरत दिखाई देती है, शांति की मूरत दिखाई देती है, हर्षित मूरत दिखाई देती है। तो ऐसे ही बाबा की अगर हम साकार बाबा की अगर हम चित्र देखते हैं तो क्या नजर आता है? बेहद की मूरत नजर आती है ना? बेहद में खोया हुआ है ना, एक एक चीज का अनुभवी मूर्त नजर आता है बाबा। ज्ञान की मूरत नजर आता है, पवित्रता की मूरत नजर आता है, शांति की मूरत, रूहानी प्रेम की मूरत, आनंद की मूरत है ना, सुख की मूरत। जैसे कल बाबा आए, सबने देखा ना, बाबा थोड़ी देर के लिए आए, आधे घंटे पौने घंटे के लिए आए, किंतु पौने घंटे आने से ही बाबा ने दृष्टि दी, बोला बहुत कम, किंतु क्या फील हुआ सबको? क्या फील हुआ? आते ही क्या फील हुआ? वो मूरत थी, वो था अनुभवी मूरत स्वरूप, स्वरूप स्मृति स्वरूप। तो वो स्थिति हमारी बन जावे, तो उसमें हम खोए हुए रहें। अनुभव किसी को भूलता नहीं है। ज्ञान की बातें सुनेंगे, समझेंगे, दिमाग को अच्छी लगेंगी, लोग ताली भी बजाएंगे, नाच भी लेंगे, है ना, डांस भी कर देंगे, किंतु अंदर यहां जैसे बन जाएंगे, बाहर जाके फिर बाहर जैसे बन जाएंगे, बदलेंगे नहीं। कभी कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अर्थात अनुभवी मूर्त माना पक्का फाउंडेशन। अनुभव मधुबन में हम आते हैं, अनुभव हम जब मधुबन में आते हैं तो हमको यहां अनुभव होता है और हमारा पक्का हमारी जो फाउंडेशन है ना वो पक्की बन जाती, नींव पक्की बन जाती है, विश्वास पक्का हो जाता है, निश्चय बैठ जाता है, विश्वास आ जाता है, मन बुद्धि टिक जाती है। जहां विश्वास होता है वहां मन बुद्धि टिक जाती है, एकाग्र हो जाती है और अंदर दृढ़ता आ जाती है। किसी भी कार्य को सफल करने के लिए 4 बातें चाहिए: निश्चय, विश्वास, एकाग्रता और दृढ़ता। निश्चय बैठता है जब हम दूसरों को देखते हैं ना, जैसे कोई डॉक्टर के पास आप जाएं तो आपको 10 लोगों ने बताया वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसके बाद जाए ठीक हो जाएंगे, उसकी दवाई एकदम जादू जैसा काम करती है। या किसी का अनुभव सुनते हैं हम लोग तो निश्चय बैठ जाता है ना कि हम भी वहां जाके दिखाएंगे, निश्चय बैठ गया। अब हम जब खुद गए डॉक्टर के पास, हमने पहली खुराक खाई दवाई लेकर के, उसने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, समझा बीमारी को, बताया तुमको ये बीमारी है, और किसी डॉक्टर ने बताया नहीं था, उसने बताया तुमको ये बीमारी है, हमको सारे सिम्टम हाँ लग भी रहा है कि हाँ यही बीमारी मुझे है। फिर दवाई ली तो दवाई पहली खुराक लेते को थोड़ा फायदा लगा तो विश्वास बैठ गया। अब जब विश्वास बैठ गया फिर दूसरी खुराक खाई और फायदा हुआ और विश्वास गहरा हो गया। फिर विश्वास गहरा होने के बाद क्या होता है? फिर एकाग्रता आती है।
एकाग्रता माना हमारी बुद्धि, मन बुद्धि उसमें लग जाती, इसी डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक होऊंगा। फिर उसको दिखाने जाते हैं, फोन से पूछते हैं, एकाग्रता आ गई। जब फिर हम कुछ दिन दवाई लेते तो हमें अंदर रहती, हाँ मैं ठीक हो रहा हूं, मेरी 50% बीमारी तो ठीक हो गई। फिर दृढ़ता आती है, और जहां दृढ़ता आती है वहां सफलता पक्की है। तो सफलता की चाबी क्या है? दृढ़ता। दृढ़ता की चाबी क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता की चाबी क्या है? विश्वास। और विश्वास की चाबी क्या है? निश्चय, है ना। तो चारों बातें हमें जरूरी हैं हमें किसी चीज में सफलता प्राप्त करने। ऐसा ही अनुभवी मूर्त बनने के लिए हमको ये चारों बातें बहुत आवश्यक है। जो हम बाबा की मुरलियां हैं, मैं इससे पहले मैं एक बात और मैं आपको बता दूं, डिस्कस कर लूं कि मन जो है, मन के अंदर जैसे बताया मैंने आपको, जो बताया था 31 दिसंबर 1999 की जो बाबा की मुरली थी, तो बाबा ने उसमें मन की व्याख्या की थी कि मन में 4 बातें होती हैं। मन खाली सोचने की शक्ति नहीं है, मन में 4 बातें हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो स्मृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेमोरीज। वृत्ति को कहते हैं एटीट्यूड, वृत्ति या दृष्टिकोण। भावना को कहते हैं इमोशंस, और थॉट्स को क्या कहते हैं? संकल्प को क्या कहते हैं? थॉट्स, विचार। तो इंग्लिश में अगर इसको पढ़े तो क्या बना? मेमोरीज, एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड थॉट्स। इसको उल्टा करके पढ़े तो क्या बन गया? थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो क्या बन गया? पहला अक्षर जोड़े तो क्या बन गया? टीम, है ना। तो मन माना टीम, मन माना टीम। तो ये जो हमारा चेहरा है, ये क्या दिखाता है? जो मन के अंदर है वही ये चेहरा दिखाता है। चेहरे द्वारा सेवा क्या होगी? मनसा सेवा किसे कहते हैं? तो जो मेरे मन में स्मृति है, जिस स्मृति का मैं स्वरूप बना हूं, वो स्मृति ही हमें वो चेहरे पे दिखाई देगी। स्मृति से वृत्ति पैदा होती है। स्मृति से बाबा ने बताया हमें, जैसे जो हमें सम्मान दिए बाबा ने, हमें स्वराज्य अधिकारी बनाया। जैसे बाबा कहते हैं 5 स्वरूप की ड्रिल करो, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं बाबा के साथ परम धाम में चमकती हुई ज्योति हूं। ये बाबा चमक रहा है और यही महात्मा उसके साथ चमक रही हूं। विशेष जैसे ध्रुव तारा चमकता है, ऐसे ही मैं बाबा चमक रहा है और मैं चमक रही हूं परम धाम में। ये स्वरूप की अनुभूति में खो जाओ, साथ में खोते हुए चले जाओ। जैसे मैं बोलता जाऊं, आप खोते चले जाओ ना। इसकी बार बार अनुभूति दिन में कई बार करो। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, 7 गुणों का स्वरूप, और ये 7 एनर्जी मुझ में फैल रही है, और मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूं। एकदम परम धाम में चले गए। परम धाम कितनी दूर है यहां से? कितनी दूर है? मंगल ग्रह है ना, अभी मंगल ग्रह पे हमारा यान गया है ना। कितने दिन लगेंगे वहां पहुंचने में? 300 दिन लगेंगे, है ना। 10 महीने लगेंगे। आप कहां रहते हैं? कर्नाटका में रहते हैं ना, बेंगलोर में जैसे रहते हैं। तो बेंगलोर यहां से कितनी दूर है? कितनी दूर है बेंगलोर यहां से? 2000 किलोमीटर। आप कितनी देर में पहुंचेंगे वहां पर? क्या यहां बैठे बैठे वहां पहुंच सकते हैं? बेंगलोर पहुंच सकते हैं? अपने घर में पहुंच सकते हैं? अपने ड्राइंग रूम में पहुंच सकते हैं यहां से बैठे बैठे? ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है आपको यहां से? अपना अपना ड्राइंग रूम नजर आ रहा है सभी को? नजर आ रहा है? कितनी दूर है आपका घर? कितनी दूर है यहां से? सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। कितनी दूर है? मन में सोचा और दिखाई देना शुरू हो गया, नहीं? पहुंच गए ना। अपने 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 घर में जाके बेडरूम पे, अपने बेडरूम में लेट सकते हैं? बेड पे जाके लेट सकते हैं? अभी यहां बैठे बैठे लेट सकते हैं? जाके लेट सकते हैं। सिर्फ 1 सेकंड लगता है पहुंचने में ना। ऐसे ही परमधाम हमसे कितनी दूर है? सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। कितनी दूर है? एक सोचा, मैं आत्मा परमधाम की रहने वाली हूं। कहां पहुंच गए? परमधाम में पहुंच गए। मैं आत्मा बाबा की गोद में हूं, सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में। कहां पहुंच गए? सूक्ष्म वतन में पहुंच गए।
बाबा हमसे कितने दूर है? कितने दूर है? कितने दूर है बताओ? सिर्फ एक सोच की दूरी पर। मुझे याद है जब हम ज्ञान में चलना शुरू किया, हम मधुबन में आते थे, बाबा से मिलने आते थे, हमारी मीटिंग्स होती थी उसमें आते थे। तो मुझे मधुबन का कमरा, बाबा कमरा इतना अच्छा लगता था, ओम शांति भवन की मुरली इतनी अच्छी लगती थी। मैं दिल्ली में अपने ड्राइंग रूम में बैठता था अमृत वेला करने, तो एक सेकंड में वहां से सूक्ष्म यहां पे बाबा कमरे में आ जाता था मेडिटेशन करने, अमृत वेला करने। वहां से बैठा अपने कमरे में हूं, और कहां पर आ गए? बाबा कमरे में बैठ के मेडिटेशन करते थे। मधुबन का बाबा कमरा। मुरली सुनने अपने सेंटर में बैठते थे, तो हम कहां पहुंच जाते थे मन से? ओम शांति भवन में। तो ऐसे ये जो है ना, ये जितना फिर उस अनुभव को, जैसे आप मधुबन में अभी यहां पर आए, कल बाबा से मिले, यहां क्लासेस हुई, आप रोज योग करते हैं, तो जब भी आपको अमृत वेला करना है यहां पहुंच जाओ, इसका ये प्रैक्टिकल अनुभव करो बार बार। तो ये तो स्मृति, जितना स्मृति के हिसाब से स्थिति बनती है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाती है। जैसे मुझे स्मृति है, अगर वैसे तो मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, बाबा की गोद में बैठा हूं, ऐसा फील होता रहता है हमेशा। अगर दुनिया में से लौकिक किसी को स्मृति आती है मैं डॉक्टर हूं, या किसी को स्मृति आती है मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, तो उसकी स्थिति कैसी बन जाएगी? चेहरे पे भाव कैसे आ जाएंगे? तो जैसी स्मृति होगी वैसा ही हमारा चेहरा बन जाता है ना। किसको लगे, मैं किसी को बताया तुम बीमार हो, है ना, हमारे पास हार्ट के बहुत पेशेंट्स आते हैं, सारे वर्ल्ड से आते हैं, जिनकी आर्टरीज ब्लॉक होती है, उनको हार्ट अटैक आ चुका होता है, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, डॉक्टर्स बाईपास करने से मना कर देते हैं, बहुत रिस्क होता है, एंजियोप्लास्टी करते हैं वापस बंद हो जाती है, बाईपास कराते हैं बंद हो जाते हैं। तो उनके चेहरे कैसे होते हैं? उनके मन में होता है कि हम हार्ट पेशेंट हैं, हम बस मरने वाले हैं। डॉक्टर कहता है तुम थोड़ा चलोगे तो तकलीफ हो जाएगी, घर से बाहर मत निकलना, बिस्तर में ही रहना। तो जब यहां पर आते हैं तो ऐसे लगता है चेहरे से मरे मरे जैसे, बिल्कुल बस अभी मरने वाले हैं, हर बात में डरते हैं। क्योंकि जब उनको स्मृति आ जाती है कि हम देह नहीं, हम आत्मा है, बीमारी सिर्फ इस तो शरीर को बीमारी, मुझे बीमारी नहीं है। बीमारी शब्द का मतलब पता है आपको क्या है? बीमारी शब्द दो शब्दों से बना, बी माना डर, मारी माना बने रहना। अगर आपके मन में डर बने रहता है तो आप बीमार हैं। जब अपने को देह समझेंगे तो क्या होगा? डर बना रहेगा ना, ये देह बीमार ना हो जाए, इसमें ये ना हो जाए, बुढ़ापा आएगा, मर ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना, तो डर है ना। अपने को रोल समझेंगे, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, है ना, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, तो क्या होगा? डर लगेगा ना, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना, डर लगेगा ना। तो मटेरियल कॉन्शियस अगर रहेंगे, मुझे ये चीज मेरी है, चीज मेरी है, उनको कुछ खराब ना हो जाए तो डर लगेगा ना। ये तो ये आउटर सेल्फ कॉन्शियस है, ये हमें डर पैदा करता है, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। और स्वस्थ माना क्या है? स्व माने आत्मा, स्था माना स्थित। तो जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो स्वस्थ है। स्व माना सोल, स्था माना कॉन्शियस, तो स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस। तो जितना हम इसको बार बार इसकी स्मृति में लेकर के आते हैं इस बात को, मैं एक आत्मा हूं, चमकता हुआ ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, अनादि हूं, उतना क्या होता जाता है? ये स्वरूप हमारे, इसके हम स्मृति स्वरूप होने लगते हैं। मस्तक से नजर आने लगता है कि हम आत्मा चमक रही है, चलते फिरते उठते बैठते अनुभव रहने लगता है, और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो स्थिति से क्या बनता है? हमारी स्मृति से स्थिति बनती है, और फिर स्मृति से वृत्ति बनती है। वृत्ति माना एटीट्यूड। मैं इंस्पेक्टर हूं तो इंस्पेक्टर जैसा एटीट्यूड हो जाता है, चाल वैसी हो जाती है ना। तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जैसे बाबा ने पिछली मुरली में कहा ना, वृत्ति से वायुमंडल बनाओ, वायुमंडल के द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करो। तो जो व्यक्ति स्थिति अंदर होती है, स्मृति का असर सिर्फ मेरे अंदर होता है, जिसको स्मृति आती है उसके अंदर उसका असर होता है। फिर उससे जो एटीट्यूड बनता है, वृत्ति बनती है, उसका असर आसपास की जगह पर होता है। जैसे क्लासरूम में कोई है, यहां पर जैसे डायमंड हॉल में
बाबा आते हैं, दादी जी आती हैं, तो उनकी बेहद की वृत्ति है, सब मेरे हैं, सबके प्रति प्यार है, तो वृत्ति वो उसका वायुमंडल सारे डायमंड हॉल में फैल जाता है। नहीं ऐसा होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वायुमंडल बन जाता है, रूहानियत का वायुमंडल बन जाता है, शांति प्रेम खुशी से वायुमंडल भर जाता है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा होता है ना? और फिर वृत्ति से वायुमंडल बनता है और फिर वृत्ति से भावना पैदा होती है, पॉजिटिव जब हमारी आत्मिक वृत्ति होती है तो हमारी अंदर सबके प्रति शुभ भावना पैदा होती है। और भावना का असर क्या करता है? भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं। वाइब्रेशन कहां तक जाते हैं? वाइब्रेशन सारे विश्व तक जाते हैं। वाइब्रेशन सारे विश्व तक, एटलीस्ट दो व्यक्ति, एक मां और एक बच्चा, जैसे आप यहां पर हैं, आपको बेंगलोर जाना है, आप अपनी मां को फोन करते हैं, मम्मी मैं आज शाम को निकल रहा हूं शाम की ट्रेन से, तो मां के बीच में और आपके बीच में वाइब्रेशन चलने लगते हैं। मां सोचती है बेटे ने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, आप सोचने लगते हैं मां को ऐसा, मां ठीक, तबीयत ठीक है नहीं, मां ठीक से सोई नहीं सोई, मां को तक पेट में दर्द था या घुटने में दर्द था, उसको दर्द तो नहीं है, तो वो फिर वाइब्रेशन काम करते हैं ना, टेलीपैथी जिसे कहते हैं। ये अगर यहां से अमेरिका भी वाइब्रेशन काम करते हैं, ठीक है। और फिर भावना के आधार पर संकल्प पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं, और ये विचारों का असर सारे यूनिवर्स में होता है, हर मनुष्य आत्मा तक, इवन पेड़ पौधों पर, इवन हर जंतु पर, हर प्राणी पर, सूर्य चांद तारों पर पड़ता है, पांचों तत्वों पर पड़ता है। इसलिए कहते संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। तो ये स्मृति स्वरूप जो बनना है, अर्थात वो स्वरूप हमारे स्मृति के अंदर, वो स्मृति हमारा स्वरूप बन जाए, हमारे चेहरे में आ जाए, तो ये बार बार स्मृति को इमर्ज करना, उसको बार बार अपने आप से बात करना, तो जितनी बार हम इस एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते जाते हैं तो क्या होता जाता है, अपने आप ही वो स्मृति पक्की होती जाती है। जैसे बाबा की मुरली आज हमने सुनी सुबह, देह अभिमान से हमें मुक्ति पानी है, देहिमानी स्थिति का अभ्यास करें तो बाबा की श्रीमत पे आप ही चलते रहेंगे। देह अभिमान में होंगे तो हमेशा ऑटोमेटिक पांचों विकार हमारे अंदर आते जाएंगे। तो ये जो स्मृति है, मैं देह हूं, इससे ऑटोमेटिक पांच विकार आते गए। जैसे बाबा आज के वरदान में आपने सुना ना, अभी हमको जो हमारा पुराना स्वरूप, अब ब्राह्मण का नहीं, पहले वाला स्वरूप, जब अपने आप को देह समझते थे तो क्या था, क्रोध करना नेचुरल था, चेहरे पे दिखाई देता है। चलते फिरते आज के लोगों को देखो, चिंता, भय, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चेहरे पे लोगों को नजर आता है। लोग खोए खोए लगते हैं, किसमें? दुख में, चिंताओं में, डर में। वो उस चीज के स्मृति स्वरूप बन गए, नेचुरल नेचर बन गई है उनकी, हमारी भी थी पहले। और अब क्या लगता है, जब से बाबा की याद आई, हम इस ज्ञान को समझ गए, इसको अपने जीवन में ले आए, तो क्या लगता है, अब चेहरे पे चमक दिखाई देती है, मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है, क्योंकि मेरी स्मृति में आ गया, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है। तो ये हमें अभी ज्ञान मूर्त बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, याद स्वरूप बनना है, और गुण मूर्त बनना है, गुण स्वरूप बनना है, और शक्ति स्वरूप बनना है, सर्व शक्ति स्वरूप बनना है। इसका रेगुलर प्रैक्टिस, अभ्यास इसमें हमारे जीवन में समा जाए। जब हम ये कई बार हम लोग अमृत वेला करने बैठते हैं ना योग में, या शाम को योग करने बैठते हैं, तो हम 7 बजे योग करने बैठे या 6:30 बजे योग करने बैठे, तो अपने आप को तब कहते हैं मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो ये प्रोसेस करते करते हमको 20 मिनट तो ये प्रोसेस करते करते लग जाते हैं। फिर मुश्किल से 10 मिनट हमें अनुभव होता है कि हम बाप के पास सूक्ष्म वतन में गए, या 5 मिनट गए फिर वापस आ गए। तो इसे स्मृति स्वरूप नहीं कहेंगे। स्मृति स्वरूप बनने के लिए हमें इतना अभ्यास करना पड़ेगा, चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खाते, स्नान करते, कुछ भी कार्य करते,
बार बार जो ये बाबा की मुरली है, जैसे मैंने अपना अभ्यास क्या बनाया कि मुरली हमेशा मैं जेब में रखता हूं। ये मुरली क्या है पता है आपको? मुरली क्या है? बाबा का लव लेटर है ना? प्रेम पत्र है ना? प्रेम पत्र कहां रखते हैं? प्रेम पत्र कहां रखते हैं बताओ? दिल के पास ना? दिल के पास रखेंगे ना? तो दिल के पास रखेंगे तो दिल कभी हार्ट अटैक आएगा? फिर कभी नहीं आएगा ना। और प्रेम पत्र दिखा के पढ़ते हैं, किसी को छुपा के पढ़ते हैं? छुपा के पढ़ते हैं, दिखा के पढ़ते हैं? छुपा के पढ़ते हैं ना। तो जैसे ही मौका मिला ना, निकाला जेब में से, एक लाइन पढ़ी ना, बाबा ने आज क्या कहा, बस जेब में वापस रख लिया। फिर इसको बार बार चिंतन करते रहे, उसमें खो गए। काम कर रहे हैं, बाबा कहता है ना, दिल, उस मुरली में कहता है ना, हाथ काटे दिल यार्डे, है ना। हाथों से काम करते दिल बाप में लगा रहे। जो हमारा दिल में सच्चा सच्चा जो हमारा यार है, दोस्त है, खुदा दोस्त है, बुद्धि दिल उसमें लगा रहे, उसमें खोए रहे। तो जब ये अभ्यास बार बार करते हैं, कम से कम हमें 21 जन्म का राज्य भाग्य चाहिए ना। थोड़ा समय है अभी, तो बाबा ने इंडिकेशन दे रहा है। बाबा ना क्या इंडिकेशन दे रहा है? पिछली मुरली में भी, इस मुरली में भी बाबा ने क्या इंडिकेशन दिया? क्या इंडिकेशन दे रहा है कि अभी कौन सा समय आ गया है? कोर्स पूरा हो गया है ना, अभी घर जाने का समय आ गया है। अचानक का पाठ शुरू हो चुका है ना। तो अभी हमको बार बार ये इंडिकेशन दे रहा है कि बच्चे अभी घर चलो, तैयारी पूरी करो। बाबा बहुत साल से अचानक है रेडी, बहुत काल का बाबा बार बार हमें स्मृति दिलाते थे कि तो अभी इस साल लगता है कि अभी आखिरी समय बहुत नजदीक है। आखिरी समय नहीं, परिवर्तन का समय नजदीक है। तो अभी हमको इतना अभ्यास करना है गहराई से। बाबा की मुरली यही परिवर्तन करेगी, हमारी मन बुद्धि को यही परिवर्तन करेगा। तो अंदर ये स्मृति में बैठ जाए, ये मुरली स्मृति में बैठ जाए। तो जब मुरली की हम स्मृति, इसको बार बार रिवाइज करें, रियलाइज करें। अच्छा, मुरली सुनने के 6 स्टेप होते हैं। मुरली को अपना स्वरूप बना लेना, मुरली के अनुभवी मूर्त बन जाना। ये रोज की मुरली क्या है? बाबा की श्रीमत है। हर कदम श्रीमत पर चलना है, अर्थात इस बार बार इस मुरली को रिवाइज करना है। तो पहला कदम है श्रवण। जब हम बाबा की मुरली सुनने बैठते हैं सुबह सुबह, अमृत वेले जब हम यहां आके बैठते हैं, तो हमें मुरली कैसे सुननी होती है? जो सिकिलदे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, कैसे सुनते हैं? कैसे सुनते हैं? कैसे पढ़ते हैं? माँ बाप कैसे पढ़ाते हैं उनको? गोदी में बिठा के पढ़ाते हैं। तो हम जब भी मुरली सुनने बैठते हैं, तो बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन में, यहां से एकदम 1 सेकंड में कितनी दूर है सूक्ष्म वतन? 1 सोच की दूरी पर है। आप कहीं भी बैठे हैं, अपने क्लासरूम में बैठे हैं, ओम शांति भवन में बैठे हैं, या डायमंड हॉल में बैठे हैं, सेकंड में बाबा की गोद में चले गए। बाबा मुझे गोद में बिठा के मुरली सुना रहा है, और मुझे सुना रहा है, दृष्टि भी दे रहा है, साथ साथ प्यार भी कर रहा है। बच्चे के जैसे बच्चे सुना, जैसे ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा माना बड़ी, और मां बड़ी मां। शिव बाबा बड़ी मां के थ्रू मुझे मुरली सुना रहा है, मां के मुख से मुझे मुरली सुना रहा है, अपनी गोदी में बिठा के सुना रहा है। ब्राह्मण माना क्या? ब्रहा माना बड़ा, मन, जिसका मन और बुद्धि विशाल हो, वो है ब्राह्मण। हद जिसकी बुद्धि और मन हद में रहता है ना, वो ब्राह्मण नहीं है, सच्चा ब्राह्मण नहीं है। तो सच्चा ब्राह्मण में जिसकी बुद्धि और मन विशाल हो, जिसमें सारा मैं आत्मा हूं ये बेहद है, विशाल है। सब आत्माएं ये बेहद है, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान है, ये बेहद है, विशाल है। हमारे सर्व संबंध उसके साथ है, विशाल है। ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत, ये विशाल है, बेहद है ना। तो ये हमारे मन में सदा ही, हमारी जब बुद्धि में होगा ना, तो हम सच्चे ब्राह्मण हो। तो मैं बाबा की गोद में जाके मुरली सुनूं और बाबा की याद में खोया रहूं वहीं पर ही।
तो हर चीज जैसे मेरे अंदर समाती जा रही है। तो श्रवण पहली बात है, सुनना, फिर है मनन, फिर मुरली के बाद आप वॉकिंग करते हैं, सैर करते हैं सूर्योदय के साथ। तो मुरली सुनते, उस वॉकिंग करते समय बाबा की मुरली को बार बार, उसके एक एक लाइन को बार बार रिवाइज करो। बाबा ने आज ये कहा, मनन मनन रिवाइज करना, अंदर अंदर रिवाइज करते एक एक लाइन, क्योंकि एक एक लाइन महावाक्य है, उसको बहुत गहराई से उसको रियलाइज करते जाओ, रियलाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। बाबा ने कहा, फिर साथ साथ रियलाइज करो। बाबा ने कहा बच्चे श्रीमत पर चलना है। कब श्रीमत पर चल पाएंगे? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, देही माने होके रहेंगे। तो श्रीमत क्या है बाबा की? बाबा की पहली श्रीमत है बच्चे, सदा पवित्र भव, निरंतर योगी भव। तो सदा पवित्र हूं मैं। पवित्र माना एक बाप के सिवा दूसरा कोई मेरी बुद्धि में ना आए। मैं अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा देखूं। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी कोई दूसरा मेरी बुद्धि में ना आए। व्यर्थ संकल्प आना भी अपवित्रता है। इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे कब हुआ, क्यों हुआ, क्या क्यों कैसे करना भी अपवित्रता है। ड्रामानुसार सब कुछ एक्यूरेट हुआ है, सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है, बाबा इसका डायरेक्टर है, क्या क्यों करना भी अपवित्रता है। तो सब जितनी गहराई पवित्रता की बढ़ती जाती है, उतना उतना मेरा योग बढ़ता जाता है। पवित्रता है तो योग है, पवित्रता नहीं है तो योग नहीं है। तो ये पहली श्रीमत बाबा की ये है। और इसको जितना जितना जितना, फिर बाबा कहता है बच्चे देहीमानी रहो। तो जैसे आज की मुरली थी, है ना, तो इस तरह से बाबा ने आज वरदान दिया। आज का बाबा का वरदान क्या था? कैसे बाप समान शक्ति सर्व संपन्न बनना है हमको, बाप समान संपन्न बनना है। कैसे बनेंगे? ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, याद स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनेंगे। उसकी मूर्त बन जाना है। कैसे बनना है? तो एक एक बात की गहराई में जितनी बार हम रिवाइज और रियलाइज करते जाते हैं, रिवाइज और रियलाइज करते जाते हैं। तो रिवाइज माना मनन, और रियलाइज माना, रियलाइज में फिर 4-5 चीजें आती हैं। मनन के बाद चिंतन, चिंतन माना अपने साथ मिला के देखना। चिंता होती है नेगेटिव, चिंतन होता है पॉजिटिव। चिंतन माना, अरे मेरे अंदर तो अभी बाबा ने कहा बच्चे तो तुम श्रीमत पे चलो, मैं तो कभी कभी मनमत पे चल पड़ता हूं, मैं तो कभी कभी परमत पे चल पड़ता हूं, मुझे इसको छोड़ना है। तो अंदर चिंतन लगे कि बाबा की डायरेक्शन ये है, मैं तो ऐसा नहीं किया है। जैसे आजकल बच्चे क्या करते हैं, हठ योग करते हैं। बाबा ने कहा राजयोग और हठ योग कभी मिक्स नहीं हो सकते हैं। राजयोगी कभी हठ योग नहीं कर सकता, हठ योगी कभी राजयोगी नहीं बन सकता है। प्राणायाम करते हैं, शवासन करते हैं, मुद्राएं करते हैं, ये राजयोग नहीं है। हठ से कोई भी क्रिया करेंगे तो वो हठ से है ना, ये तो ऐसे करके बैठना, ऐसे करके बैठना। अंत में क्या करेंगे? आपको गाड़ी चलानी तो ऐसे करके चलाएंगे क्या? गाड़ी चलाते समय बाबा याद रहेगा? इसका मतलब बाबा याद ही नहीं रहेगा, है ना। तो हमें बाबा ने जो नहीं कहा, जो ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया, हमें नहीं करना है। जो बाबा ने कहा वो हमें करना है। मनमत परमत नहीं डालनी है। बाबा का जो ज्ञान निज ज्ञान है, अगर हम गलत बात के स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, अनुभवी मूर्त, तो गलत बात की हमें अनुभव आ जाएगा, उससे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम सत्य ज्ञान के अथॉरिटी नहीं बन पाएंगे। तो जो बाबा का ज्ञान है, निज ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, उसको एक्यूरेट जैसे बाबा ने कहा वैसे करना है। कुछ नया नहीं बनाना आपको। समझ रहे हैं ये बात आप? काफी भाई बहन इसमें फंस जाते हैं। कैसे ज्ञान के, कई लोग क्या कहते हैं, ज्ञान के रंग होते हैं ना, ये 7 गुणों के 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग इस सूरज की लाइट के अंदर होते हैं। कोई रंग बिरंगे राजयोग नहीं होता है ना। ज्ञान का कोई रंग होता है क्या? पवित्रता का कोई रंग होता है क्या? शांति का रंग होता है क्या कोई? बाबा से मुझ में लाइट आ रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है, तो क्या रंग आ रहे हैं मेरे अंदर? रंग तो इस सूरज के अंदर है, 7 रंग इस प्रकृति के अंदर है। परमात्मा की स्पिरिचुअल लाइट, आध्यात्मिक लाइट में कोई रंग नहीं। बाबा ने कहा ऐसे कोई लाइट, ऐसे रंग होते ही नहीं दुनिया में।
ये तो खुशबू है, ये तो एनर्जी है जो कि मुझ आत्मा में आती है। तो विशुद्ध रूप में, शुद्ध रूप में आप इसको यूज करें। जो बाबा जैसे कहता है, मनमत परमत पे जाकर के नहीं, आज मुझे तकलीफ हो रही है दिल की या मुझे पेट की तकलीफ है, इसके लिए मैं कुछ और करना शुरू, दुनिया के हिसाब से करना शुरू करूं, करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मुझे सिर में दर्द हो रहा है तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा की याद में चला जाऊं, बाबा की याद से ही सिर दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर फिर कुछ करना होगा तो बाबा टच करेगा, बच्चे तुम ऐसे कर लो, बच्चे तुम ये दवाई ले लो। आपका पेट खराब है, आपका हार्ट की प्रॉब्लम है, तो बाबा आपको टच करेगा। जब आप योग में जाएंगे, बाबा की याद में बैठेंगे सच्ची दिल से। सच्ची दिल माना क्या? सच्ची दिल माना जिस दिल में एक बाप की याद के सिवाय कुछ और ना हो, जिस दिल में ये हो, ABCD हो, वो है सच्ची दिल। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है। D4 ड्रामा, जो हुआ अच्छा, जो होना, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। ये सच्ची दिल है। ऐसी दिल में दिलाराम आता है। दिलाराम कौन? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। तब वो दिल में, मेरे दिल में आता है। नहीं तो जहां दिल में थोड़ा सा भी देहाभिमान है, दिल बाबा नहीं आएगा। किसी के प्रति थोड़ा सा मोह है, बाबा दिल में नहीं आएगा। जरा सा किसके प्रति थोड़ा झुकाव है, मन में किसी के प्रति टकराव है, बाबा दिल में नहीं आएगा। तो वो उसके स्मृति स्वरूप नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह से ज्ञान की एक एक बात की आप अथॉरिटी बनते जाओ। अथॉरिटी माना, जिसमें एक एग्जांपल और आपको देता हूं। जैसे हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास हार्ट के पेशेंट्स आते हैं। एक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर है खाली, उसने अभी MBBS पास किया है। उसके पास हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं ना, हार्ट अटैक किसी को हो जाए तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि उसने पढ़ा तो है हार्ट अटैक के बारे में, हार्ट अटैक का इलाज क्या होता है, किंतु उसको अनुभव नहीं है। वो डर जाता है, पता नहीं क्या होगा। और जो डॉक्टर, जैसे मुझे बहुत साल हो गए हार्ट के पेशेंट इलाज करते करते ना, तो हमारे लिए क्या है हार्ट अटैक का इलाज करना। जैसे जितना अनुभव हो गया, हजारों पेशेंट आए होंगे, हजारों पेशेंट ठीक होकर गए होंगे, तो कैसे किस तरह हार्ट अटैक प्रेजेंट करता है, क्या तकलीफ होती है, क्या इसकी दवाई देनी चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अनुभव जितना ज्यादा हम करते गए, एक पेशेंट देखा, फिर 10 पेशेंट देखे, फिर 20 देखे, 50 देखे, 100 देखे, 500 देखे, 1000 देखे, 5000 देखे, 10,000 देखे, 20,000 देखे। तो जितने पेशेंट देखते गए, उनका इलाज करते गए, तो अनुभव बढ़ता गया। और बाद में क्या बन जाते? अनुभव की अथॉरिटी बन जाते। कि कोई प्रॉब्लम आई तो बाएं हाथ का खेल लगता है, चलो इसमें ऐसे से कर लो, ऐसे से कर लो, जो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। या कोई सीरियस है तो बहुत भयानक है, तो उसको बता देते कि हाँ इसमें बचेगा नहीं, इसकी हालत है ये, इतना इसको हो चुका है, इतनी हालत। तो अनुभव हो गया ना। तो ये है अनुभव की अथॉरिटी। ऐसे ही ज्ञान के जो भी पॉइंट्स हैं, उनको बार बार यूज करना जीवन में, उस समझ से चलना, उस समझ का स्वरूप बन जाना, वो हमारे रूप में आ जाए, हमारे कर्मों में आ जाए। इसे कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी। अनुभवी मूर्त बनना, स्मृति स्वरूप बनना। तो जितना इसको हम गहराई से करते जाएंगे, ये हमारी पक्की फाउंडेशन होती जाएगी। और जब 100% पक्की फाउंडेशन इसमें हो जाएगी, तो हम कभी हिलेंगे नहीं। जब भले भूकंप आएंगे, विनाश होगा, लास्ट में कहते हैं चार प्रकार की आग लगेगी। विनाश की आग होगी चारों तरफ, विकारों की आग होगी, देह और देह के संबंध और पदार्थों के लगाव की आग होगी, और चौथी पश्चाताप की आग होगी। तो ये चारों प्रकार की आग आने वाले समय में होगी। इससे बचने के लिए हमें जितना हम स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे, अनुभवी मूर्त अभी बाबा के ज्ञान का बनते जाएंगे, याद का बनते जाएंगे, एक एक संबंध का, जो 9 संबंध बताए, एक एक संबंध की अनुभवी, उसके अनुभव करते जाओ बार बार। माँ का संबंध क्या होता है, बाप का संबंध क्या है, शिक्षक का संबंध क्या है। माँ के संबंध से दिव्य गुण मूर्त बन जाते। हमारे अंदर एक दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिल जाती। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट में बैठने की अनुभव करो, बार बार बैठ के, बार बार सूक्ष्म वतन में जाओ, बार बार परम धाम में जाओ, है ना। ये बाबा हमें गिफ्ट देता है माँ के रूप में, बाप के रूप में तीसरा नेत्र की गिफ्ट देता है, टीचर के रूप में हमें सुदर्शन चक्रधारी बना देता है
सतगुरु के रूप में क्या करता है? स्वराज्य अधिकारी बना देता है। बंधु के रूप में सारे बोझ हमारे ले लेता है। बड़ा भाई है ना, छोटे भाई को कहता है सारे बोझ मुझे दे दो, तुम अपने पास, तुम हल्के होकर डबल लाइट होकर चलो। सखा के रूप में जो बातें मैं किसी को बता नहीं सकता, बाबा को सब बता देता हूं, हल्का हो जाता हूं। साजन के रूप में मुझे दैवी गुणों से सजा देता है। सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, बहुत सारे दैवी गुण हैं, उनसे सजा देता है। एक एक गुण का अनुभव करो। सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुक्ता, एकाग्रता, एक नामी, एक व्रता, वैसे इकोनॉमी, एक रस स्थिति का अनुभव कराता है। तो ये दैवी गुणों से सजा देता है। साजन का काम है सजाना, है ना। सर्जन, जो आत्मा को रोग लगे हैं, 5 विकार, ये 5 विकार रूपी रोग, कीड़े लग गए हैं आत्मा को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके 10 बच्चे हैं, उनके भी कीड़ा लग गया अंदर कॉन्शियसनेस में घुस गए, उन कीड़ों को बाहर मार देता है सर्जन के रूप में। और बच्चे के रूप में अपना तन मंदन उस पर वारी जाओ, बलिहार कर दो। तो ऐसे 9 संबंध के अनुभूति में खो जाओ, आधा घंटा खोए रहो, है ना। तो इसकी हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। यही योग है, यही याद की मूर्त है, यही याद स्वरूप है। गुण मूर्त, एक एक गुण की मूर्त में खो जाओ, फिर ऐसे ही एक एक शक्ति की अनुभूति में खो जाओ। तो ऐसा बार बार अभ्यास करते करते, चलते फिरते, उठते बैठते, जब इस बात को हम बहुत गहराई से अनुभव करते रहेंगे, तो हम क्या बनते जाएंगे? अनुभवी मूर्त माना स्मृति स्वरूप बनना, अनुभव में खो जाना। और ये अनुभव हमारे चेहरे और चलन से दिखाई। चलन माना कर्म, और हमारा चेहरा स्मृति, हमारी स्मृति में ABCD हो जाएगा। वृत्ति सबके प्रति आत्मिक हो जाएगी, भावना सबके प्रति 100% शुभ भावना, शुभकामना हो जाएगी। बाबा उस बच्चे को प्यार करेगा जिसका उसके सब बच्चों से प्यार होगा। अगर मेरा किसी भी बच्चे से, किसी भी उसके बच्चे से, अर्थात किसी भाई बहन से मेरा जरा भी टकराव है, तो बाबा मुझे प्यार नहीं कर सकता, बाबा मुझे भरपूर प्यार नहीं कर सकता। इसलिए आज ही अगर किसी से थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ हो, किसी के प्रति थोड़ी सी भी भावना हो कुछ गलत, तो आज उसको मन से माफ कर दो, या टेलीफोन करके आज उसे शाम को कह देना कि मुझसे गलती हुई। हल्के हो जाओ। किसी के प्रति ना लगाव हो, ना किसी के प्रति झुकाव हो, ना किसी के प्रति टकराव हो। सिर्फ तभी बाप से हमारा 100% कनेक्शन लगेगा। यही संपूर्ण पवित्रता की स्थिति है। तो इस अनुभव से जब हम रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हम अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे, सबसे बड़ी अथॉरिटी बन जाएंगे, और ये अनुभवी मूर्त स्थिति हमारे बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। ठीक है। ओम शांति।